हेलो गाइस। आज हम लौटे हैं फिर से कंप्यूटर के साथ। देखिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत सारे डाटाओं को स्टोर करके रखता है अपने मतलब अपने हार्ड डिस्क में या अपने सॉफ्टवेयर में, अपने हार्डवेयर में। जैसे कि हम बात करें कि जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर में देखिए बहुत चीज़ होती हैं, शॉर्टकट्स कीज और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रैम, रोम या उसके अंदर के जो हार्ड डिस्क हैं, सीपीयू। सीपीयू देखिए अब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक पीसी, एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर। ठीक है। अब पीसी जो है वो दोनों चीज में आता है। पीसी लैपटॉप भी कहलाएगा और पीसी कंप्यूटर भी कहलाएगा, क्योंकि वो पर्सनल कंप्यूटर है। अब पर्सनल कंप्यूटर जो है, पर्सनल मीन्स होता है जो हमारा खुद का है, जिसको और कोई नहीं देख सकता, वो होता है पर्सनल। अब मेरे पास मेरा पर्सनल लैपटॉप है तो मैं उसको पीसी बोलूंगा, ना कि पीएल। और पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर जो हमारे पास स्क्रीन होती है। अब इसी प्रकार से जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेसिंग डाटा बाय शॉर्टकट कीज और कीबोर्ड। नहीं सॉरी, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेसिंग डाटा। कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा के प्रोसेसिंग करता है। अब हम बात करें डाटा की कैसे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब कि डाटा को वो बार बार रिफ्रेश करता रहता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता रहता है, उसको कहाँ पे कैसे सेव करना है, या हार्ड डिस्क में सेव करना है, सॉफ्टवेयर में सेव करना है, या इस प्रकार से। देखिए जब भी हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हम उसकी रैम देखते हैं, रोम देखते हैं। इस प्रकार से ही हम कंप्यूटर में भी देखते हैं कि रैम, उसकी रैम क्या है, उसकी रोम क्या है, ये सब चीज। अब जब हम अब देखिए जैसे कि विंडो होती हैं, विंडो कई प्रकार की होती है। विंडो वन, नहीं विंडो सेवन, विंडो एट, विंडो टेन, विंडो इलेवन। अब जो फेमस अभी इस टाइम पे चल रही हैं वो है विंडो विंडो सॉरी विंडो टेन और विंडो इलेवन इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रही हैं। और जो 2020 से पहले जो चल रही हैं, 2020 से जो पहले चल रही थी वो थी विंडो सेवन। आज भी जो स्कूलों में, पुराने स्कूल हैं उनमें जो कंप्यूटर लैब है उनमें भी विंडो सेवन ही आपको मिलेंगे। पर अब जो नए जो स्कूल बने उनमें आपको विंडो इलेवन मिलेगी। पर जो कंप्यूटर है उसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, दी यूजेस ऑफ कंप्यूटर पर कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए स्कूलों में होता है, कंप्यूटर लैब होती है स्कूलों में। हॉस्पिटल में होता है मैनेजमेंट के लिए कि कौन सा दवाई क्या आ रही है, वो सब सेल परचेज के लिए। फिर बैंक में होता है, बैंक में होता है और बहुत सी जगह होती हैं। और जो सेल परचेस वाली जगह होती हैं, मतलब जैसे जो जमींदार होते हैं उनके यहाँ होते हैं, उनकी सेल परचेज एंट्री वगैरह सब उसमें होती हैं। फिर इसी प्रकार से इसकी शॉर्टकट की यूज होती हैं। अब देखिए हम अगर बात करें तो अब इसमें दो चीज होती हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनमें डिफरेंस क्या क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों में क्या फर्क होते हैं। तो हार्डवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक हिस्से होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। देखिए हार्डवेयर, अगर हम
ये हमने डेफिनेशन बताई। अब हम अगर इसको अपने भाषा में बोले तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और ये सब, ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर निर्देश का सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। जैसे कि जो आप मोबाइल चलाते हैं उसके अंदर एप्लीकेशन होती है, मीन्स ऐप। ऐप की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो आप उस एप्लीकेशन को नहीं टच करते हैं, आप उसकी स्क्रीन को टच करते हैं, पर जो एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर होती हैं वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिससे कि क्रोम आता है आपका, फिर फाइल मैनेजर आता है आपका, कैमरा आता है आपका, गैलरी आती है, यूट्यूब आता है। और इस प्रकार से हम कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, क्रोम आता है, और आपके फाइल मैनेजर आता है, और यूट्यूब भी आता है उसमें, और आपके फोटोज भी आता है उसमें, कॉपलेट भी आता है। इस प्रकार से ये सब आता है। पर ज्यादातर लोग आज जो जाते हैं वो क्रोम पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट या किसी भी नेट बैंकिंग या किसी भी बैंक को खोलने के लिए वो हमेशा बैंक पे जाते हैं, मतलब सॉरी क्रोम पे जाते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब जो हार्डवेयर बनाता, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। हार्डवेयर को बदला जा सकता है, रिपेयर या उसका रिप्लेस हो सकता है, और सॉफ्टवेयर का अपडेट या रीइंस्टॉल किया जाता है, और दोनों मिलकर कंप्यूटर को चलाते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास हार्डवेयर ही नहीं है जिसको हम छू सकते हैं तो उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर कैसे चलाएंगे? देखिए, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, जिसमें एप्लीकेशन के अलावा और बहुत चीज आते हैं, जैसे कि रैम, मतलब नहीं, रैम तो हार्डवेयर हुआ जिसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। एप्लीकेशन ही आपकी, मतलब जो चीज हम सॉफ्टवेयर हुआ, जो चीज हम छू नहीं सकते, वही आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड में टोटल 26 अल्फाबेटिक की होती हैं। और देखिए, ये चीज हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे समझ लेते हैं। हार्डवेयर की जो परिभाषा है, कंप्यूटर के वे सभी हिस्से जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क। और इनके अगर सभी के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड जो कि एक हार्डवेयर है। उसके बाद माउस, माउस जिससे हम स्क्रीन को ऊपर नीचे उसके लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं। और मॉनिटर जिसके ऊपर हम काम करते हैं, मतलब जिसके अंदर हम काम करते हैं। फिर प्रिंटर, प्रिंटर जिससे कि हम प्रिंट निकालते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। मदरबोर्ड हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर परिभाषा निर्देशों और डाटा का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि जैसे काम करना है, विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है। प्रकृति अमूर्त अदृश्य, उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, एमओसी और लाइनेक्स। एप्लीकेशन गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, एक्सेल, टेली, गेम्स और फोटोशॉप। इस प्रकार से अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर। इनका क्या अंतर है? इनका स्वरूप भौतिक पटक निर्देशों का संग्रह है। जो इनके स्वरूप है
वो भौतिक है, मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स है, और जो सॉफ्टवेयर है वो निर्देशों का संग्रह है, मतलब कि सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, वह अपने निर्देशों का सेट है। फिर अगर हम पहचान की बात करें तो हम उनको छू सकते हैं, किनको, हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर हम नहीं छू सकते। कार्य, अब इनका जो कार्य है वो है, सॉफ्ट हार्डवेयर का है डाटा प्रोसेस, इनपुट आउटपुट देता है, हार्डवेयर को निर्देश देता है, कार्य पूरा करता है, जो कार्य है सॉफ्टवेयर का। फिर बदलाव, जो देखिए हार्डवेयर को, अगर हार्डवेयर में कुछ कमी आती है तो वो बदलना पड़ता है या उसको रिपेयर कराना पड़ता है, पर जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट या इंस्टॉल किया जाता है। उस प्रकार से निर्भरता, सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बिना चल नहीं सकता है सॉफ्टवेयर। इस प्रकार हमने ये समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, उन कीओ के क्या क्या नाम होते हैं, और वो क्या क्या काम में आती है। ठीक है, भैया पॉज करिए। अब देखिए कीबोर्ड में होती हैं 104 कीज, जिनकी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। पहले आती हैं अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कीज, जो कि लेटर्स की होती हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जे, ये 26 की होती हैं। फिर उसके बाद आती हैं कंट्रोल और एल्ट, 26 और 2 28। उसके बाद 12 की आती हैं फंक्शन कीज, उसके बाद एरो कीज, और फिर स्पेसिफिक कीज, स्पेस कीज, ये सब कीज आती हैं। अब अल्फा अल्फान्यूमेरिक की दी 26 letter keys A to Z and number keys 0 to 9 ready for typing words and number, मतलब कि 26 जो की होती हैं वो A to Z होती हैं, और 9 होती हैं शब्द वो नम संख्याओं के लिए। फिर आती है मॉडिफायर कीज, कीज दैट चेंज द फंक्शन ऑफ अदर की लाइक शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एंड विंडो कमांड की। उसके बाद फंक्शन की, नेविगेशन के। ठीक है, इस प्रकार से कीबोर्ड होते हैं। अब कीबोर्ड में देखिए, अब हम बात करें, एक होता है एपीके और एक होता है आईओएस। अब एपीके और आईओएस में क्या फर्क है? जब आप अपने एंड्रॉइड फोन में कोई ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर या गूगल से, तो उसमें आपको लिखा है एपीके मीन्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, और जब आप किसी एप्पल के में या किसी भी एप्पल के उसमें आप कुछ भी इंस्टॉल करोगे तो वो होता है आईओएस मीन्स आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो आपके बड़े बड़े जो कंपनी है, एंड्रॉयड, आईफोन, ये सब अपने, इनके पास अपने अपने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे जो वो होते हैं आपके वो विंडोज, उसमें होते हैं लाइनेक्स। लाइनेक्स का मतलब होता है कि उसमें कोडिंग चली आती है, जैसे कि कई सारे मूवियों में दिखाया जाता है कि हैकर्स के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें कोडिंग सी आती है, ना कि कोई क्रोम आएगा, ना कोई आपके सर्च बार आएगा, ना कॉपलेट आएगा, कुछ नहीं आएगा उनके में, बस वो सब कोडिंग सी कोडिंग आएंगी। वो कहलाता है आपका वो आपका कहलाता है लिनक्स, जो कि ज़्यादातर हैकर लोगों के पास या पुलिस लोगों के पास या सिस्टमेटिक लोगों के पास मिलते हैं। फिर अपने साधारण विंडो, जो कि सब तरीके से काम में आती हैं, जिनमें एप्लीकेशन में मिलती हैं हमको, उनमें हम फोटोग्राफी और पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। पर जो लिनक्स होती हैं, लिनक्स में केवल और केवल जो होती है लिनक्स वाली, उसमें केवल और केवल आपको जो मिलेगा वो होगा कोडिंग। आप उसमें कोडिंग कर सकते हैं,
और वो सब कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो कल हम इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे हम कोडिंग के लिए, कि कोडिंग हम कैसे करते हैं या कैसे सीखते हैं उस प्रकार से। जब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें।